नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम राजद के प्रदेश कार्यालय में हैं और हमारे साथ हैं राजद नेता एजाज अहमद जी। इनसे बिहार के कुछ ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जैसे अभी लोग सुशासन की बात कर रहे हैं, जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, और स्थिति ये है कि यहाँ सांसद को पीट दिया जा रहा है प्रशासन के सामने और प्रशासन कोई कदम नहीं उठाती है। सत्ता पक्ष के सांसद पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटते हैं, उसके बावजूद भी सुशासन है। इन सारी बातों पर हम एजाज अहमद जी से बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत धन्यवाद। सर, कल बिहार के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपिता का श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई और उसमें जिस समय फोर्स उनको श्रद्धांजलि दे रही थी, उसमें अचानक से मुख्यमंत्री ताली बजाने लगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिस तरह से अपमान कल किया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये कहीं से उचित नहीं है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की विचार रही है, नाथूराम गौडसेवादी नीतियों को बढ़ाने का, उस नीतियों को अनुसरण करने का ये दृष्टि दिखा। इस तरह की राजनीति और इस तरह की नीति जो मुख्यमंत्री के स्तर से की गई, वो भी मुख्यमंत्री जो हमेशा महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, महात्मा गांधी जी के ही नामों पर सारे कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, और महात्मा गांधी जी के प्रति इस तरह का अपमानजनक मामला देखने को मिला, ये निंदनीय है। और इस तरह के मामले पर मुख्यमंत्री जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि जब राजकीय समारोह हो रहा था, जब वहाँ पर राजकीय समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी, जब वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी, तब उस समय मुख्यमंत्री जी ने ताली किस बात के लिए बजाया? ये कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं उनको आहत किया है, उनको इस बात का एहसास कराया है कि बिहार में भी अब कहीं ना कहीं नाथूराम गोडसे की नीतियों को आगे बढ़ाने का जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बराबर नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करते हैं। नाथूराम गोडसे के प्रति जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं और राष्ट्रपिता को अपमानित करने का जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाते हैं, उसको ये आगे बढ़ाने का सिलसिला लगता है शुरू करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को खुश रखने के लिए इस तरह का उन्होंने जो रुख अपनाया है, ये कहीं से उचित नहीं है। सर, 2 दिन पहले भागलपुर के सांसद जो सत्ता पक्ष के हैं, जदयू से हैं, और वो पत्रकार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कवरेज करने के अगेंस्ट में दौड़ा दौड़ा करके पीटा है, और लोग कहते हैं, उनके ही दल के लोग कहते हैं कि बिहार में सुशासन चल रहा है। सर, ये कैसा सुशासन? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुशासन का जो ढोल पीटा जा रहा है, उस ढोल का पोल उनके ही सांसद ने खोल दिया। और भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने जिस तरह से पत्रकार को अपने स्तर से पीटने का काम किया और उनको पटक पटक के जो पीटा गया, ये लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने वाली कार्रवाई है। और इस तरह की कार्रवाई जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरह से पत्रकार के साथ व्यवहार हुआ, पत्रकार के साथ जिस तरह का मामला सामने आया है, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने दंभ में जी रहे हैं, और उनको इस बात का दंभ है कि हम सत्ता में हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो उसी स्थिति को चरितार्थ कर रहे हैं। और उसको कहीं ना कहीं पत्रकारों पर, चूँकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो पत्रकार सच और सच्चाई दिखाते हैं, तो सच और सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं सत्ता के बैठे हुए लोग, और जब सच्चाई सामने आता है तो उसकी खींच निकालने के लिए वो पत्रकारों को अपमानित करते हैं, पत्रकारों को प्रताड़ित करते हैं, पत्रकारों के साथ
पिटाई करते हैं, पत्रकारों को हर स्तर पर कहीं ना कहीं अपमानित करने का जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका प्रयास होता है। उसी प्रयास का ये प्रतिफल है जो वहाँ के सांसद ने इस तरह का कार्रवाई किया। ये कहीं से उचित नहीं है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाली कार्रवाई है। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। जनता के प्रति जो निष्पक्षता से कोई पत्रकार अगर बातें रखते हैं तो उसको इस तरह से प्रताड़ित करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक खींच को निकालती है। सर, वहाँ जदयू के सांसद हैं और जदयू के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बराबर कहते हैं कि चौथे खंभे को यानी प्रेस मीडिया को स्वतंत्र है, यहाँ कोई बंधन नहीं है, लेकिन उनके सांसद तो ऐसा कहीं दिखने नहीं दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में अंतर है। वो जो बात बोलते हैं वो उनके सांसद और उनके विधायक लागू नहीं करते हैं। जनता दल यू के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी दबंगता दिखाने के लिए, और चूँकि भागलपुर के अंदर जनता दल यू के विधायक और जनता दल यू के सांसद के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उसी वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है कि पत्रकारों को भाजन का शिकार बनना पड़ा और पत्रकार को पीट करके सांसद उस विधायक पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं जो विधायक उनको पहले कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते रहे। सर, अभी कल की बात है, सासाराम के जो सांसद हैं कांग्रेस से हैं और कल प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ थे वो, उसके बावजूद भी उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, सर फूटा, मतलब बाल वो बच गए सर। और इधर सुशासन है, इधर जनप्रतिनिधियों पर हमला है, ये सर कैसा सुशासन है? देखिए, जनप्रतिनिधियों पर हमला ही नहीं बल्कि दलित समाज को अपमानित किया गया। अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको इस तरह से जो कहीं ना कहीं दबंग लोग हैं वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं और अपनी दबंगई दिखा करके उसी तरह के दौर में लोगों को पहुंचाना चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं बुलंद करे या कोई भी सच और सच्चाई से जब रूबरू हो, जनप्रतिनिधि ही क्यों नहीं हो, तो उसको इस तरह से को भाजन का शिकार बना करके उनको मार पिटाई करके उनको अपमानित करने का जो कार्य किया गया है ये कहीं से उचित नहीं है। ये सासाराम के माननीय सांसद के साथ ही मामला नहीं हुआ। इससे पहले भी जब गणतंत्र दिवस जिस दिन मनाया जा रहा था, पटना के सटे राजधानी से 5 किलोमीटर दूर पर फुलवारी शरीफ के विधायक के साथ भी इस तरह की घटना हुई। जब वो अपने ही फंड से निर्मित स्कूल भवन का उद्घाटन करने गए थे तो दबंगों ने उनको उद्घाटन नहीं करने दिया और उनको जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। ये लगातार जो बिहार में सरकार के स्तर से दबंगों को और कहीं ना कहीं वैसे लोगों को जो दलित समाज को अपमानित करते हैं, जो अति पिछड़ा समाज को अपमानित करते हैं, जो पिछड़ों को अपमानित करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब AK-47 चलाने वाले को सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनके साथ जिस तरह से सरकार के लोग खड़े दिखाई देते हैं, इससे उन अपराधियों का मनोबल बढ़ता है जो कहीं ना कहीं जाति और जाति के घेरे से बाहर नहीं निकल करके कहीं ना कहीं दलित और अति पिछड़ा समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। और ऐसे लोग लगातार अपने दबंगई से अपमानित कर रहे हैं दलित समाज को, जनप्रतिनिधियों को। ये उचित नहीं है। इस पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और सरकार को ऐसे मामलों में जो भी संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा ये मामला बहुत दूर तक जा सकता है और इस मामले पर सरकार अगर संज्ञान नहीं लेगी तो ये राज्य और राज्य की राजनीति के लिए तो घातक होगा ही, कहीं ना कहीं इससे समाज के बीच भी वैमनस्यता बढ़ेगी। सर, अभी आपने कहा कि दबंग लोगों ने, ये आज वर्तमान समय में दबंग किसको सूचित करते हैं सर? देखिए, दबंग का मतलब ही होता है कि आप देखे होंगे कि 100-200 राउंड गोली चलता है
और उनके प्रति किस तरह का बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के बैठे हुए जो उच्च स्तर के नेता पदाधिकारी हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो इंसाफ करने के लिए गए थे, तो आप अपराध को अपराध के माध्यम से इंसाफ नहीं दे सकते हैं। ये समझना चाहिए शासन और प्रशासन आखिर है किस लिए, न्याय और न्यायिक प्रक्रिया है आखिर किस लिए। तब इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को सताते हैं उनको हिम्मत दे करके पूरे न्यायिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को कमज़ोर करना चाहते हैं, पूरे शासन और प्रशासन को कमज़ोर करना चाहते हैं। और अपने हिसाब से जो आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के मामलों से सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को बचना चाहिए। सर, नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ होते हैं तो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, और जैसे ही आपको छोड़कर यानी आरजेडी को छोड़कर वो बीजेपी में जाते हैं तो कहीं विशेष राज्य की दर्जा की बात नहीं चलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार का बिहार के प्रति गंभीर सोच नहीं होने के कारण, सौतेलेपन का व्यवहार होने के कारण इस तरह की स्थिति या परिस्थिति लगातार हो रही है। और मुख्यमंत्री जी जब जब चुनाव का समय आता है तब तब विशेष राज्य का राग अलापते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो प्रधानमंत्री ने कितना बड़ा अपमानित किया। जब प्रधानमंत्री के सामने उन्हें पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग की तो उसको अनसुना कर दिया, और उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं अनसुना करके जो छात्र बिहार के लोगों की भावना उसके साथ खिलवाड़ किया है केंद्र सरकार ने। और केंद्र सरकार लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जबकि केंद्र में आज जो सरकार है वो बिहार के सांसदों के बल पर है। अब बिहार के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। आंध्र प्रदेश को लगातार विशेष राशि दी जा रही है, विशेष पैकेज दिया जा रहा है, जबकि बिहार के जो लोग हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। ये डबल इंजन सरकार सिर्फ नाम की है, जबकि आंध्र प्रदेश को सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के स्तर से प्रदान की जा रही है। आखिर उपेक्षा का भाव बिहार के साथ क्यों, ये केंद्र सरकार को और नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए। सर, पिछले 35 साल से पटना विश्वविद्यालय के ही लोग शासन में हैं बिहार में। लालू जी भी थे तो पटना विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी थे, आज नीतीश जी भी हैं तो वो भी उसी विश्वविद्यालय से रहे। उसके बाद भी पटना विश्वविद्यालय का जो यूजीसी का मानक होना चाहिए उस मानक पर खड़े नहीं उतर रही, और दूसरा उसे आज तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। इस पर आपका और आरजेडी का क्या सोच है? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा केंद्र सरकार की नीतियों के कारण नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार उपेक्षा का भाव रखती है। केंद्र सरकार बिहार के साथ किस तरह का व्यवहार रखती है यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार के अंदर शिक्षा और शिक्षा के स्तर को रसातल में पहुंचाने में ये डबल इंजन सरकार की बड़ी भूमिका है। अब 20 वर्षों में नीतीश जी ने शिक्षा के स्तर को कहां पहुंचा दिया ये सब लोग देख सकते हैं। चूँकि आप कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करते थे, टीचरों की कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली करते रहे हैं आप सारे कर्मियों की, जिसके कारण उनका जो मनोबल है, उनका जो शैक्षणिक स्तर पर जो प्रयास चलना चाहिए वो नहीं चल पाता है, और इसके लिए सरकार के स्तर से सरकार के लोग जिम्मेदार हैं। समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।